अभी तो तुम किसी को बता नहीं पाओगे, बाहर निकलने के बाद तुम बता दोगे, लेकिन जब तुम मरोगे ना तो तुम्हारी जलती चिता पे रोटी मैं ही सेकूंगा। हाँ, ये क्या बोल दिया। एक फैमिली बैकग्राउंड था लकड़हारे का, जो लकड़ी काटते हैं ना, तो उनकी जो वाइफ थी वो वहाँ से आ रही थी लकड़ियों को लेके। तो वो जो लकड़हारा था उसने क्या किया, उनको कोई कमेंट पास कर दिया। वो क्या होते हैं, जितने भी वहाँ के कस्बे के लोग हो जाते सारे आ जाते हैं लकड़हारे को उसको मारने के लिए। मतलब ऐसा जैसे अधमरा हो जाता है ना इंसान, इतना मार दिया उनको। अब उनको ये लगा कि ये मर गए, लेकिन वो उस टाइम पे मरे नहीं थे। जैसे बेहोश हो जाते हैं ना, अधमरी हालत हो जाती है, ऐसा था। अपनी सलाह गांठ करके उनको उठा कर, जो उनकी हवेली थी, हवेली के पीछे वाले हिस्से में उनको उठा के दफना देते हैं। हाँ। अब ऐसा हो जाता है कि उस गांव में बाहर निकलो तो दिक्कत, घर में रहो तो दिक्कत। क्योंकि उस टाइम पे जो अघोरी थे, चिता जो जल रही थी उस पर रोटी बना रहे थे। भाई ऐसा हो रखा था कि जैसे कि रोटी बना के दे रहे हैं और ये उठा के पीछे फेंक रहे हैं, खाओ खाओ ऐसे करके। और कह रहा है कि रोटी है ना हवा में गायब हो रही है। वो बच्चे को लेकर जैसे जैसे चलते हैं ना, तो बच्चे का भी वेट बढ़ने लगता है धीरे धीरे। तो जैसे ही पंडित जी थोड़ा सा आगे निकलते हैं ना, पीछे से आवाज़ आती है, बोलता चला जा, पंडित था इस वजह से छोड़ दिया, अगर कोई और होता ना तो अभी बता देते कि हम कौन है और कौन नहीं है। आज हमारे साथ योगेश जी हैं, एक ऐसे इंसान जिनको आपने कई पॉडकास्ट पे देखा होगा, जो जाके अपने पैरानॉर्मल किस्सों को सुना के लोगों को डराते हैं। तो देखते हैं आज वो हमारे लिए कौन सी स्टोरीज और इंसिडेंट्स को लेके आए हैं। पहले तो थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए। काफ़ी मतलब एक्साइटेड हूँ मैं आपकी स्टोरी सुनने के लिए। और जैसे आपने मुझे बताया भी कि ये वो स्टोरीज है जो आपके आसपास के लोगों के साथ हुई है, तो आप कहाँ से चालू करना चाहोगे? थैंक यू बोलूँगा सबसे पहले तो मैं आपको कि आपने मुझे इनवाइट किया, मैं यहाँ पे आप काफ़ी अच्छा लगा। हाँ दूर तो थोड़ा पड़ा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से करेंगे। तो ये जो इंसिडेंट्स जो मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, वो एक्चुअली जो मेरे फ्रेंड का एक और बिल्कुल ख़ास दोस्त होता ना, उसके साथ हुआ था ये, उसके दादाजी के साथ। तो ये बात तो काफ़ी पुरानी है, आई थिंक 1960s की बता रहे थे वो। जो उनके दादाजी थे वो पहले अलग से गांव में रहते थे, राजस्थान के पास कोई गांव था, वहाँ पे थे वो। वहाँ से किसी वजह से उनको यहाँ पे शिफ्ट होना पड़ गया, तो उसी चीज़ के रिगार्डिंग उन्होंने बताया। तो क्या था, जब वो उस टाइम पे जो उनका टाइम था, जिस टाइम पे वो पैसे बढ़िया थे, जवान थे, हट्टे कट्टे थे, उस टाइम का इंसिडेंट थे। उसमें क्या हुआ था, एक गांव में रहते हैं सारे। गांव में रहने के बाद में क्या था, इनका ना एक कस्बा पड़ जाता है जैसे, वहाँ पे कस्बे में अलग अलग टाइप के लोग रहते थे इनके साथ में। तो एक फैमिली बैकग्राउंड था लकड़हारे का, जो लकड़ी काटते हैं ना उनका। तो वहाँ के ये दोस्त थे, आपस में बातचीत इनकी होती थी। और उसी गांव में एक सेठ जी भी थे जिनके पास अच्छा पैसा था बहुत सारा। तो ये क्या होता था, नॉर्मली दिनचर्या जैसे चलती थी वैसे चलते रहते थे। लेकिन जो लकड़हारे थे ना, उसकी फैमिली अलग थी। वो थोड़ा सा अपना ईगो दिखाते थे कि हाँ हम भी कुछ हैं या ऐसे वैसे है, मार पिटाई में मतलब बिलीव रखते थे बहुत ज़्यादा। तो एक बारी की बात है, हुआ क्या, जैसे कि जो सेठ जी थे ना, उनका नाम था मुख्तार सिंह। अच्छा। हाँ, मुख्तार सिंह नाम था उनका। और अपने गांव में मतलब जाने माने थे वो, पैसों के मामले में, रुतबों के मामले में भी, सब चीज़ों के मामले में। उनकी फैमिली थी, 2 बच्चे थे, उनकी वाइफ थी और वो खुद थे। तो एक बारी का कहा था, उनकी जो वाइफ थी वो जैसे पहले में क्या होता था, जैसे वो लकड़ी काट के लाते थे ना चूल्हे के लिए, आग बनाते थे, उस पर खाना बनाते थे। पहले में तो चूल्हे से ही बनता था। तो उनकी जो वाइफ थी वो वहाँ से आ रही थी लकड़ियों को लेकर। तो वो जो लकड़हारा था उसने क्या किया, उनको कोई कमेंट पास कर दिया। अब वो चीज़ उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने जाके क्या किया, सेठ जी को जाके बता दिया कि ऐसे ऐसे इन्होंने मेरे साथ ऐसे ऐसा कर दिया। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, उनको आया गुस्सा। अब वो था, उन्होंने अपने आसपास के जितने भी लोग वाग थे सबको बुला ले के, भाई ऐसे ऐसे इन्होंने हमारा जीना आराम का रखा है, नाक में दम का रखा है, XYZ जो भी लड़ाई झगड़ा जहाँ से स्टार्ट होता है वहीं से। अब वो क्या होते हैं, जितने भी वहाँ के कस्बे के लोग हो जाते सारे आ जाते हैं लकड़हारे को उसको मारने के लिए। उसकी भी फैमिली होती है, वो होता है, उसका भाई होता है और उसकी माँ होती है। तो जैसे ये सब आते हैं ना इकट्ठा हो गए, तो कुछ लोग उसमें वैसे भी आ जाते हैं जो कि उनसे है ना खता खाए होते हैं कि भाई इसको तो जब भी मौका मिला ना तो इसको तो पीटना ही पीटना है, ये वाला उनका काम था। अब ऐसी बात करते करते पहले बात होती रहती है, फिर वो गर्मा गर्मी हो जाती है थोड़ी सी ज़्यादा। अब गर्मा गर्मी होने के बाद में हाथापाई स्टार्ट हो जाती है।
अब कस्बे के कुछ लोग ऐसे थे जिनको ये था कि हाँ बस इसको मार देना तो हमारा पिंड छूटेगा, हम बढ़िया तरीके से रहेंगे, इसने हमारा जीना हराम कर रखा है। करते 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 हाथापाई हो गई। अब हाथापाई इतनी हो गई कि जो वो लकड़हारे थे उसको भी चोट लगी, फिर उसका भाई आया बीच में, उसको भी चोट लगी, उसकी जो माई थी उसको भी चोट लगी। इनको बढ़िया तरीके से पीट दिया, मतलब ऐसा जैसे अधमरा हो जाता है ना इंसान, इतना मार दिया उनको। अब उसके बाद में सारे जब इकट्ठा हुए तो पहले पुलिस चौकी तो होती नहीं थी, पहले पंच होते थे और रात का टाइम था। तो वो बोले कि सेठ जी बात ऐसी है, अगर इनको बहुत ज़्यादा चोट लगी है और अगर ये मर गए ना तो हम सब पे बात आ जाएगी। तो वो सेठ जी थे वो भी घबरा गए, बोला भाई ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। तो बोले कि आपकी लड़ाई थी, हमने तो आपकी लड़ाई में मारा है। तो बोला नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना है, मैंने अकेले ने थोड़ी ना मारा, तुमने भी तो मारा है मिलके। अब उनको ये लगा कि ये मर गए, लेकिन वो उस टाइम पे मरे नहीं थे, जैसे बेहोश हो जाते हैं ना, अधमरी हालत हो जाती है, ऐसा था। तो बोला कि अब बताओ क्या करना है। बोला कि आपकी जो हवेली है उसके पीछे ले जाकर इनको गाड़ देते हैं, जिंदा को। उनको पता नहीं था कि उनके लिए, उनके हिसाब से तो कि ये डेड हो चुके हैं, लेकिन वो थे नहीं, उस टाइम पे थे, वो अलाइव थे। तो सेठ जी भी घबरा जाते, बोलते कि मामला भी मेरा था, क्योंकि उनकी वाइफ के साथ ही जो ये वारदात हुई थी। तो बोला कि नाम तो मेरा भी आएगा। तो अपनी सलाह गांठ करके उनको उठा कर, जो उनकी हवेली थी, हवेली के पीछे वाले हिस्से में उनको उठा के दफना देते हैं। हाँ। और दफनाने के बाद में ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है मर ही जाएंगे वो दबे हुए को, मैटर वहाँ ख़त्म हो जाता है। कई साल निकल जाते हैं, 2 साल 3 साल। उसके बाद में जो सेठ जी थे ना वहाँ पे, उनके कभी घर में लड़ाई, कभी कुछ नुकसान, मतलब वही था कि भाई कुछ भी हो ही नहीं रहा था सही, या तो पैसों को नुकसान हो जाता था, अब उनका काम था, उनके काम में नुकसान रहता था हर चीज़ में। अब वो 3 साल से ना परेशान हो गया। सेठ जी ने क्या करा, वो जगह ही छोड़ दी। बोलता मैं तो यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बंद करके जा रहा हूँ, मेरा काम नहीं चलेगा यहाँ से। वो चला जाता है। उसके जाने के बाद उस कस्बे में जैसे और भी उनके नीचे लेवल के जो बंदे रहते हैं ना, जो बोलते हैं कि हाँ भाई हमारे पास भी पैसा है, रुतबा है। तो एक था उनके गांव का, उन्होंने वो क्या करता था, प्रॉपर्टी का काम करता था उस टाइम पे वो, कि भाई किसी के खेत कब्जा लिए, किसी का वो। तो उसकी नज़र पड़ गई उस हवेली पे। हवेली बढ़िया थी, वो अच्छी बनी बनाई हवेली थी, जैसे पहले टाइम पे जैसे लोग बनाते हैं। तो बोला कि इसको कब जाऊँगा मैं। आ गया वो वहाँ पे। अब वो था कि पावर में तो था ही वो बंदा भी, प्रॉपर्टी डीलिंग का सब चीज़ का वो काम करता था। अब उसने सोचा कि इसको कब्जा लेता हूँ मैं हवेली को। उसने क्या करा, हवेली कब्जा ली वो। तो जब हवेली पे उसने कब्जा किया ना, जब अपना सामान वगैरह लेके आने लगा, तो बताया गांव के बंदे थे, उन्होंने बताया, बोला भाई सारी चीज़ ठीक है, पैसे वाला है, सब चीज़ ओके, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इस हवेली पे जो तुम कब्जा कर रहे हो ना, इस पे कब्जा मत करो, ये जगह ठीक नहीं है। वो नहीं माना, बोले कि नहीं मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, जो मेरा काम हो तो मैं करूँगा, मेरे पास पैसा है, रुतबा है, सारी चीज़ है। उसने क्या करा, कब्जा ली हवेली, रहने लग गया। अब वही नॉर्मल जैसे दिनचर्या उनकी चलती चलेगी। तो एक दिन जो जिसने ये कब्जा आया था, उसकी फैमिली थी, उसके बाबूजी थे, उसकी माँ जी थी, एक वो खुद था, एक उसकी वाइफ थी। तो जैसे 2-3 कमरे थे हवेली में, जैसे पहले बरामदा चौड़ा हो जाता, उसके बाद में अंदर कमरे होते थे पहले। तो उनके पिताजी क्या कर रहे थे, अंदर जैसे आपने आराम कर रहे थे, दिन का टाइम था, दोपहर का, ये जा रखे थे अपने बाहर। वाइफ कुछ काम कर रही थी और उसकी मदर भी कुछ काम कर रही थी, जैसे नॉर्मल दिनचर्या होती है। तो उसके जो पिताजी थे वो रेस्ट कर रहे थे अंदर। तो जैसे ही रेस्ट कर रहे थे, तो पहले टुकड़ियों के मकान होते थे, जैसे अब तो लेंटर वगैरह हो गया, पहले टुकड़ियों के होते थे। तो आराम से रेस्ट कर रहे थे। तो क्या हुआ, वो जैसे ही सो रहे थे तो टुकड़ी आके उनकी छाती पे गिर गई। अच्छा। एकदम से सडनली, दिन दहाड़े, और छाती पे गिरते वो एक्सपायर, मर गए। हाँ उनके पिताजी। अब उसके बाद में उसको पता चला, वो आए, खबर पहुंची कि ऐसे ऐसे यार पिताजी के ऊपर वो गिर गया और पिताजी एक्सपायर हो गया। अब वो आता है, आने के बाद वो देखता है तो हो जाते पिताजी एक्सपायर। पिताजी का अंतिम संस्कार वगैरह सारी चीज़ करते हैं। उसके बाद फिर वापस आते हैं, उनके घर में वही चीज़, फिर दिक्कत, कभी कुछ गिर रहा है, कभी कुछ गिर रहा है। फिर जहाँ पे वो लेटे हुए थे ना उस दिन, उसी के नीचे उनको साइड में उनको दफनाया हुआ था, उन तीनों को, जो लकड़हारे का जिनका मैं बता रहा हूँ आपको। अब होता क्या है, लकड़हारे की
वो बोलता है, बोले यार यहाँ पे पहले कोई रहता था क्या? बोला हाँ रहता था। बोला कि वो कहाँ चले गए फिर? बोलो तो छोड़ के चले गए। बोला क्यों, किस वजह से गए थे? बोले कि इस घर में उन्हें कुछ ठीक नहीं लगता था कि ऐसे ऐसे कुछ आवाज़ें आती थी, उनको नुकसान होता था, कुछ परछाइयाँ दिखती थी। बोले कि इस वजह से वो जो सेठ जी थे वो यहाँ से चले गए हैं, और यहाँ से अब वो जाने के बाद में चले गए, कोई बात नहीं। तो बोला यार अब मैं क्या करूँ? बोला अब तो कुछ नहीं कर सकते, अब तो आपको भगवान ही बचा सकते हैं। बोले कि नहीं यार ऐसे ऐसे हो गया, मेरे तो पिताजी गुजर गए। बोला अभी तो पिताजी गुजरे हैं, अब आगे आगे देखो क्या होता है। वही बंदा बोल रहा है जिसने पहले उसे मना किया था। बोला कि मेरे लिए कुछ तो उपाय करो। तो बोलता है कि उपाय सिर्फ एक ही है। बोला आप जो उपाय बोलोगे ना, ताऊ जी, जैसे ताऊ जी बोल लेते थे बचपन में, वो बोले ताऊ जी जो आप बोलोगे ना वही काम कर देंगे हम। बोला कि जो ये जगह थी ना, जिस बंदे ने बांधी थी फास्ट फूक करके कि भाई इसके अंदर ही ये स्पिरिट जो है वो इसके अंदर ही रहे, बाहर ना आए, ना किसी को परेशान करे। बोला उसी बंदे को लेकर आना पड़ेगा। तो उन्होंने पूछा भाई कहाँ पे हैं वो बंदे? तो बोले वो बंदे तो मेहंदीपुर रहते हैं। मेहंदीपुर बालाजी का नाम बताया उन्होंने। बोलो तो वो तो वहीं मिलेंगे। बोले कि अब क्या करें? बोले कि उनको तो लेकर आना पड़ेगा, साथ चल के तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो बोलते हैं कि चलो ठीक है। अब ये क्या करते हैं, वो जो ताऊ जी थे जिन्होंने उनको बताया था वो, और प्लस ये जिसने कब्जा किया था, नाम दे देते बाई चांस संदीप नाम, जो भी XYZ। तो ये दोनों चले जाते मेहंदीपुर। उसके बाद से इनके घर पे वही कभी कुछ फूट रहा है, कभी कुछ फूट रहा है, अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। तो इनके घर वाले मेंबर थे थोड़ा बाहर जाके बैठ जाते हैं। अब घर में बचा कौन? पिताजी चले गए, एक उसकी माँ, एक उसकी वाइफ, दो उसके बच्चे। अब शाम को आती है, जैसे तूफान आ जाता है एकदम से, बारिश का टाइम होता है, तूफान आ जाता है। तूफान आने के बाद ये क्या करते हैं, अंदर आ जाते हैं। अब जैसे ही अपना मेन दरवाज़ा बंद करते हैं ना, अंदर से फिर नीचे से जैसे ज़मीन होती है ना, तो ज़मीन से नीचे से ऐसे ठक 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 ऐसे आवाज़ आती है। उसके बाद ये और ज़्यादा घबरा जाते हैं। अब ये ना बाहर जा सकते, बाहर बारिश का मौसम है, अंदर ये वैसे ही फंस गए। अब ये वेट करते कि भाई कब कौन आए, कब कौन बचाए, कब क्या होगा। तो उसके बाद में एक गांव का बंदा आता है निकल के साइड से, इनके घर के बगल से। अब ये चिल्लाते हैं, तो बोलते कि हमें कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है। तो बोलता मैं कुछ करता हूँ। तो ये वो जाता अपने खेतों की साइड में, वहाँ से जाता, बोलता है कि मैं किसी को लेके आता हूँ, इनको यहाँ से निकाल के अपने खेतों में वहाँ शिफ्ट कर देंगे, रात में इमरजेंसी में क्या करे क्या ना। तो जैसे वो जो दूसरा जो आदमी रहता है वो जैसे जा रहा होता है, तो एक पेड़ होता है, पेड़ के वहाँ पे ये देखता है कि जो इनके जो पिताजी जो गुजरे थे ना, वो दिखते हैं इनको पेड़ पे बैठे हुए। हाँ दूसरे बंदे को बैठे हुए, क्योंकि वो जा रहा होता है। बोले एक दो बंदों को ले आता हूँ, इनको बेचारों को यहाँ से निकाल के कहीं और। तो बोलते कि बोले ताऊ जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? अब वही ताऊ जी बोलते हैं उसमें तो कुछ नहीं बोले। बोले ताऊ जी बताओ तो सही क्या कर रहे हो? अब वो ना कुछ बोले, बस उनको वो स्पिरिट्स टाइप में दिखे, और जैसे कोई साइड से कटा होता है, जैसे खून गिर रहे हैं, उसके बाद में ऊपर से गिर जाते हो, जैसे धड़ाम जैसे नीचे गिरते गिरते गायब। अब वो भी डर जाता है। अब ऐसा हो जाता है कि उस गांव में बाहर निकलो तो दिक्कत, घर में रहो तो दिक्कत, ऐसा माहौल हो जाता है वहाँ का। अब लास्ट में वो सारे, कोई किसी के घर भी ना जाए, ना कोई बाहर निकले। बारिश का मौसम वैसे ही चल रहा है, डेली बारिश। वो बता रहे थे, बोले दादाजी बोले भाई डेली बारिश होती थी उस टाइम पे, जुलाई का टाइम था। ऐसे ही जो होता है ना भाई रेनी डे होता है, उसमें टाइम होता है। अब वो सारे जब बारिश, बाहर जाओ तो दिक्कत, पानी का बोल, अंदर रहो तो फिर वो हवेली वाले जो वो परेशान करे उनके। अब ये क्या करते हैं, परेशान होते होते उनको 2 दिन लग जाते हैं उनको वापस लाने में। ये पहुंचते, वो जो ताऊ जी रोज गए थे ना बालाजी के वहाँ पे उनको लेने के लिए, तो उन्हें पता चलता है कि जिन्होंने इनको बांधा था वो तो खुद एक्सपायर हो रखे हैं। तो करते क्या, बोला कि भाई, तो उनका जो पोता रहता है वो बोलता है कि वो अपनी विद्या सारी इनको दे के जा रखे अपने पोते को, तो ये इसको ले जाओ आप, ये कर देगा। तो बोलता है कि ठीक है। अब वो उसको ले आते साथ में। अब जैसे ये आ रहे होते हैं ना, ये पहुंचते हैं रात को। रात को क्या होता है कि गांव में भैंस खुल रही है, इधर उधर भाग रही है, गाय खुल रही है, वो इधर उधर भाग रही है। मतलब ऐसा वो रखा था कि जो वो स्पिरिट थी ना, वो गाय भैंसों को भी दिख रही थी। वो अपने
जो खूंटे वो तुड़ा के इधर उधर दाएं बाएं भाग रहे थे, और बारिश वही बहुत तेज़ की। तो ये लेकर आते हैं तो बोलते कि हाँ भाई बताओ कहाँ है। तो वो बोलते कि बोला कि ये वाली हवेली है और इसमें ऐसे ऐसे दिक्कत है। तो बोलता ठीक है, अभी जाते हैं अंदर। अंदर जाकर वो देखता, बोला हाँ दिक्कत तो है। तो बोलता कि क्या करना चाहिए। बोले कुछ नहीं, जो मेन दरवाज़ा है ना, तुम दोनों जाके वहाँ दरवाजे पे खड़े हो जाओ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, जब तक मैं ये विद्या पूरी नहीं करूँ ना, तब तक ये दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए, खुले रहने चाहिए। अब तुम हाथ पकड़ के उसको रोक के रखो या किसी चीज़ से रोक कर रखो, लेकिन ये बंद होने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये बंद नहीं होने चाहिए। अगर ये बंद हो गए ना तो बोला हम तीनों तो मरेंगे और फिर गाँव भी नहीं बचेगा। बोला इतनी खतरनाक स्पिरिट है ये। तो बोलते ठीक है। तो जैसे वो अपनी विद्या स्टार्ट करते हैं तो दरवाज़ा क्या होता है, जैसे ना पास में खड़े होते हैं तो आवाज़ आती है खट खट की, जैसे लकड़ी को मारते हैं ना, तो उन्हें ये तो पता चल जाता है कि हाँ कोई सी लकड़ी को कोई मार रहा है। तो वो पहला आवाज़ आती है दूर से, फिर वो धीरे 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 करके उनके बिल्कुल पास आवाज़ आने लग जाती है। और वो देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पास आवाज़ आ गई। उसके बाद में फिर थोड़ी देर बाद वो आवाज़ अंदर से आने लगती है। तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते, पता नहीं आवाज़ आ कहाँ से रही है, आवाज़ तो आ रही है लेकिन ये नहीं पता कहाँ से आ रही है। उसके बाद वो गेट भी धीरे धीरे बंद होने स्टार्ट होते हैं अपने आप ही। हाँ, और वो होने नहीं देने, उनको होने नहीं देते। तो वो दोनों साइड खड़े रहते हैं। अब जैसे एक साइड में वो खड़ा था, एक साइड में वो खड़ा, तो उनको मतलब अपनी जो भी ताकत थी जो लगानी थी गेट बंद होने से रोकना था। करते 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 उनकी हो जाती है विद्या पूरी। फिर वो बोलते हैं, बोले कि ठीक है विद्या पूरी हो गई है। बोले अब मैंने इनको दोबारा से यहाँ बांध दिया है, ठीक है। अब गांव वाले को तो कुछ बोलेगी नहीं, मतलब यहाँ से बाहर तो निकलेगी नहीं, लेकिन ये है कि अगर वापस आकर किसी ने इसको तालों को दोबारा खोला, जैसे पहले खोल दिया था, या कुछ और दिक्कत करी, तो उस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये इतनी ख़तरनाक है। अगर ये यहाँ से खुल गई ना, अब तो मैं टाइम पे था तो मैं आ गया, अब वही वाली बात है, कोई आए ठीक करे ना करे, कोई मिले टाइम पे ना मिले, तो बोले कि इस वजह से ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने क्या करा, उस हवेली को वहीं के वहीं बंद करके, और जैसे सील लगा देते हैं ना, ताला लगा दिया बड़ा वाला, वहाँ से ताला लगा दिया। उसके बाद में बाहर आते हैं तो फिर वो बोलते कि यहाँ पे जो स्पिरिट थी ना वो लकड़हारों की थी। वो उस टाइम पे उन्होंने बताया फिर पूरा करके कि ऐसे ऐसे उस टाइम पे शायद मरे ना होंगे, लेकिन जो सेठ जी थे, जो भी वहाँ के पहले बंदे थे, उन्होंने जानबूझ कर उनको गाड़ दिया, जिस वजह से वो मर गए। उस वजह से वो पूरे गाँव को, और उस हवेली में तो है ही, प्लस गाँव को भी परेशान करने लग गए थे। परेशान करने के बाद में दोबारा से ये होता था कि दोबारा खोल दिया उन्होंने, तो दोबारा दिक्कत होगी। तो बोला कि अब ऐसा है, इसमें परेशान तो ये करेंगे नहीं, लेकिन ये अगर किसी ने छेड़ दिया तो परेशान दोबारा भी कर सकते हैं। अब बाद में खोलने के बाद में आदमी क्या हो क्या ना हो, इस वजह से तो ये ज़्यादा दिक्कत होती है। तो वहीं से निकले हुए थे वो जो दादाजी जो इनको बता रहे थे, वो उसी गाँव में रहते थे। तो वो उनका रियल इंसिडेंट था जो वो अपने आके बच्चों को बता रहे थे। तो आज तक वो हवेली वही है? हवेली वही है, हवेली बंद है। हवेली में से आवाज़ भी आती हैं, ठक 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 ठक, जैसे जो भी आवाज़ आती है नॉर्मली, परछाइयाँ भी लोगों को दिखती है। लेकिन अब उस गांव में बहुत ही कम बंदे हैं, ना के बराबर। तकरीबन वो कह रहे थे कि धीरे 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 जैसे वो आ गए थे वहाँ से अपने यहाँ पे, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। तो गाँव तो हैं लेकिन इक्के दुक्के घर हैं, लेकिन उनको सबको ये पता है कि हाँ भाई इस हवेली में ये दिक्कत है, तो वहाँ पर ना तो जाते ना छेड़खानी करते, कुछ पता सबको है, तो इसलिए कोई इनको छेड़ता नहीं है। काफ़ी डरावनी कहानी थी। हाँ, तो ये था पहला। ये उन दादाजी ने बताया खुद अपने बच्चों को कि भाई ये उनका ही रियल इंसिडेंट था, क्योंकि वो उस गांव में पहले रहते थे, वो भी गांव छोड़ कर ही आए थे। जैसे भी आपने इतनी बढ़िया कहानी सुनाई, मुझे भी सुन के थोड़ा लगा कि यार मतलब बताओ ऐसी चीज़ें भी हो रही हैं। तो पहले तो आपको ये हॉरर में इंटरेस्ट कैसे आया कि आप कहानियाँ ऐसे देख रहे हो, आसपास आपके साथ चीज़ें हुई, आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर तो नहीं लगता। अच्छा। और इंटरेस्ट ये था कि बचपन से था, एक हो जाता ना कि माइंड में एक साइकोलॉजी कि हाँ किसी को वो ये रोमांटिक चीज़ें मूवी पसंद है। मेरे को हॉरर मूवी पसंद थी स्टार्टिंग से। पहले जैसे 90s में भी आते थे पहले आहट वगैरह, ये आपने भी शायद देखा होगा। तो वो तो बचपन से ही है। डर वर तो अभी तक भगवान की दया से लगा नहीं है कभी भी। तो ऐसा कोई और एक्सपीरियंस है आपके पास जो आप शेयर करना चाहते हो? मेन जो था वो तो मैंने देखो बताया था, वो तो मेरे ख्याल से अब सबको ही पता है, क्योंकि स्टार्टिंग ही मैंने वहाँ से की थी अपने ही एक्सपीरियंस से।
और बाई साइड में जैसे किसी के साथ हो गया, उसने बता दिया तो उसका बता दिया आगे, तो मतलब इतना ही है। मतलब अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिल्कुल करेंटली मेरे साथ कुछ हुआ है या ऐसा कुछ भी नहीं है। पर आप एक दूसरी कहानी के बारे में बता रहे थे ना, जो आपके नोन में किसी के साथ हुई थी, वो क्या था? वो ही बताता हूँ मैं अब आपको क्या होता है उसमें। तो है ना, अब जैसे दोस्त होते हैं ना, ग्रुप हो जाता है दोस्तों का, तो उसी दोस्तों का ग्रुप था एक और। तो उसमें क्या था, 2 दोस्त होते हैं, दोस्त नहीं मतलब भाई लगा लो, कज़न होते हैं वो। एक होता मामा का लड़का, दूसरा हो जाता बुआ का लड़का। तो वो क्या करते हैं, अब ये जो स्टोरी है, मतलब इंसिडेंट है, ये है दिल्ली का। अच्छा। दिल्ली का ही है। तो वो दोनों क्या करते हैं, शाम को अपने जैसे नॉर्मल से होता है ना कि हाँ खाना वाना खा लिया, घूमने निकल गए, कहीं दूसरी जगह फरारी मार ली, कहीं कुछ कर लिया। तो ऐसे दोनों निकलते हैं बाइक पे बैठ के, ठीक है। बाइक पे पहुंच जाते हैं। अब लोकेशन का तो मैं नाम बताऊंगा नहीं, क्योंकि अगर लोकेशन पता चलेगी तो फिर सारा हो जाएगा। ना ही उन बंदों का नाम बताऊंगा, दोनों का, ठीक है। लेकिन ये है कि हाँ, एक बता देता हूँ कि मामा का लड़का था, दूसरा बुआ का लड़का था। तो ये पहुँचते हैं एक जगह पे जाते हैं। वहाँ पे थोड़ी बहुत इन्होंने ड्रिंक वगैरह भी की थी। तो जगह हो जाती है, जैसे शमशान घाट की जगह थी। अच्छा, शमशान घाट गए? शमशान घाट के पास ही में थे। तो जैसे शमशान घाट में पास में जैसे दरवाज़ा होता है, मेन दरवाजे के बाद में जैसे दीवार होती है ना सारी सर्कल की, वहाँ से देखते हैं दाएं बाएं करके। तो वही जो आजकल के नॉर्मली बच्चे जो नहीं करना चाहिए, जो कर रहे हैं, शर्त लगाते हुए चलेगा अंदर। अच्छा। ये मैं पहले भी पॉडकास्ट में बताया था, मैं अब भी बताता हूँ, जो भी मेरे को देख रहे हैं, जितने भी भाई बहन हैं, कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है और इससे है ना बहुत ज़्यादा ही गलत होता है। अब उन्होंने क्या करा, उन्होंने भी सेम ऐसे ही, चल अंदर चल के दिखा। तो बोलता हाँ चला जाऊँगा, शर्त लगा। अब वो ये शर्त लगा ली, चले जाते हैं। अब दोनों ही चले जाते हैं। बोला रुक रुक, तो अकेला क्या करेगा, मैं भी चलता हूँ साथ में। अब दोनों चले जाते हैं। अब दोनों जाने के बाद में कुछ देर तक ये अंदर जाते हैं। कुछ देर के बाद में फिर वही है कि वो शमशान घाट था पूरा बड़ा। उसके बाद में थोड़ी सी झाड़ी वगैरह आती है जो कि इन्हें पता नहीं चलता। उसके बाद में थोड़ी सी आगे जाने के बाद में इनको दिखता है एक अघोरी बैठा रहता है वहाँ पे, शमशान घाट के अंदर। अब अघोरी को देख के ये छिप जाते हैं। अब थोड़ी देर तो ये देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। वो अपनी जो भी थी अपनी तपस्या में जो भी वो कर रहे थे उस चीज़ को वहाँ पे। अब थोड़ी देर तो उन्होंने किया, तो उन्हें ये लगा कि है ना इन्होंने देखा नहीं है। तो जैसे ही चुप के साइड से निकलने लगे ना, अब ये थोड़ा सा तो ये घबरा गए, क्योंकि उस टाइम पे जो अघोरी थे उन्होंने जो बताया था कि चिता जो जल रही थी उस पर रोटी बना रहे थे। ये बहुत जलती चिता पे। अब उन्होंने ये चीज़ को देखा तो थोड़ा सा तो घबरा गए। उसके बाद में वो पीछे जैसे दबे पैर पीछे हो जाते हैं ना, पीछे जाने लगे। उनको पता चल गया, बोलो रुको, कहाँ जा रहे हो। अब इतना बोलते के साथ ही तो उन्होंने देखा कि बोले कि इनको तो पता है कि हम इन्हें देख रहे हैं, बोलो वापस आओ। तो डर जाते हैं दोनों, जाके पास में बोला बैठो इधर, बैठ जाते हैं। अब बैठने के बाद में कौन हो तुम, बोले जी हम तो ऐसे ऐसे आए थे। कहाँ से आए हो, अब बता दिया जहाँ से आए थे वहाँ। इस टाइम पे यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो जो क्वेश्चन वो पूछे उनका वो जवाब दे। तो बोले कि गुरुजी हम तो ऐसे ऐसे आए। बोला गुरुजी नहीं हूँ मैं, अघोरी हूँ मैं। तो बोला ठीक है जी। तो बोला कि बैठ जाओ यहाँ पे। तो बैठा लिया उन्हें पास में। बोला रोटी बनानी आती है तुम्हें। तो बोलता कि नहीं हमें तो रोटी बनानी तो नहीं आती। तो जो उन्होंने आटा जो गूंदा हुआ जो आटा ले रखा था, बोला कि रोटी बनाओ इसकी। बोला हमें नहीं आती। ऐसे बोलकर ये उठ के भाग गए, दोनों वहाँ से निकल गए। अब वो अपनी जगह पे बैठे थे। तो जैसे ही मेन गेट के पास जाने वाले होते हैं ना, वो अघोरी जी इनके सामने आके खड़े हो जाते हैं। अब ये देखते कि इतनी जल्दी यहाँ से यहाँ पे आ कैसे गए। अब इनको डरना स्टार्ट आ गया कि भाई ये तो वहाँ पे था, वहाँ से पहले हमारे सामने आ गया। बोला कहाँ भाग रहे हो। बोले चलो वापस मेरे साथ। अब इनकी हालत ख़राब हो गई दोनों की। अब ये दोनों जाते हैं। बोला बैठो, बैठ जाते हैं। बोला रोटी बनाओ। अब जैसे जिसको बनानी आती है, बोले कि
भाई ऐसा हो रखा था कि जैसे कि रोटी बना के दे रहे हैं और ये उठा के पीछे फेंक रहे हैं, खाओ खाओ ऐसे करके। और कह रहा कि रोटी है ना हवा में गायब हो रही है, पीछे फेंक रहे हैं फिर हवा में गायब हो रही है। अब ऐसे करते करते इनको बोला कि आधा घंटा हो गया, ख़त्म हो जाए दोबारा आटा दे दें कि बनाओ, दोबारा बनाने के बाद फिर फेंक दें, बोला खाओ। और बोले कि हवा में रोटियां गायब हो रही हैं। तो उसके बाद ये थक जाते हैं, बोले कि गुरुजी हमसे गलती हो गई, हम आज के बाद कभी नहीं आएंगे यहाँ पे। बोला कोई बात नहीं, रोटी बनाओ तुम। अब ये परेशान, अब कितनी देर तक रोटी बनाए। बोला यार हमें 1 घंटा हो गया वहाँ पे करते 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 करते, ना तो आटा ही ख़त्म हो रहा, कि आटा भी ख़त्म हो जाए तो भाई ये हो जाए कि हाँ एंड हो गया, चलो उठ के चलो। तो बोला कि ना ही आटा ख़त्म हो रहा, ना ही वो हमें उठने दे रहे। और बोले कि जैसा गोरियों की जैसा आँख लाल होती है पूरी, तो बोलते कि रोटी बनाते बनाते पूछे, बोले तुम्हें पता है मैं कितने साल का हूँ? तो बोलता है कि नहीं हमें तो नहीं पता। बोला बताओ कितने साल का हो सकता हूँ मैं? तो बोलता है कि हो गए 70-80 साल के। बोला नहीं, बोला मैं 116 साल का हूँ। तो बोलता अच्छा जी। बोले कि हमसे गलती हो गई, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो यहाँ से। बोले जाने नहीं दूंगा। बोला अगर तुम चले गए तो तुम किसी को बताओगे कि यहाँ पे अघोरी था ऐसे ऐसे करा था? तो बोले कि नहीं हम किसी को नहीं बताएंगे। बोले हमें एक बार गलती हो गई, हमसे हमें माफ़ कर दो, हम आपके पैर पकड़ रहे हैं। तो बोलता है कि नाम अगर जाके बाहर बता दिया तो किसी को? बोला नहीं हम किसी को नहीं बताएंगे पक्का। बोला ठीक है नहीं बताओगे? बोला नहीं। तो बोला तो एक काम करो, बोला कि एक बार और रोटी बनाओ। तो बोला अभी तो इतनी सारी रोटी बना दी। तो बोला कि अभी जो तुम रोटी बना रहे थे ना, वो तो यहाँ पे जो छोटे मोटे जो है ना आत्मा भूत वगैरह जो भी हैं, बोले तो इनके लिए थी। बोला मेन तो प्रेतराज के लिए बनानी पड़ेंगे ना रोटी, उनको जब तक भोग नहीं लगेगा जब तक तुम जाओगे कैसे यहाँ से? बोला जब तक तुम जा नहीं सकते। बोले ये तो जो इनके जो सेवादार है ना उनके लिए था ये खाना इतना। तो बोला तो रोटी तो तुम्हें अब बनानी पड़ेगी जो प्रेतराज को जो भोग लगेगा उसके लिए। अब इनकी हालत टाइट हो जाती है। ये बोलते हैं यार हम तो अच्छे फंस गए आज यहाँ पे। बोला ना तो निकल रहे और ना कुछ हो रहा। बोला ठीक है। तो वो जो दूसरा जो इसके जो बुआ का लड़का था वो बोल रहा था कि आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो राजस्थान में एक वो है जगह, गूगा मेडी बोलते हैं उनको, उनके मेला भी लगता है, उनकी पूजा भी होती है। बोला मैं उनका भगत हूँ, गूगा मेडी का। बोले मेरे को पता है तू उनका भगत है। उन्हें बताया, बोला कि तेरी मम्मी का नाम ये है। बोला हाँ। तेरे पिताजी का नाम ये है। मतलब उसके जो भी जितने भी रिलेशनशिप था जो भी था ना, उनको सारी कुंडली उन्होंने वहीं बैठे बैठे बता दी। अब वो डर गया दोबारा से, बोला कि आपको तो सब चीज़ पता है, आप हमें छोड़ दो। तो बोलता है कि एक काम करो, बोला कि आधा घंटा रोटी बनाओ जितनी तुम पे बन सके, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो बोलता पक्की बात है? बोलता हाँ पक्का छोड़ दूंगा। बोला ठीक है। फिर वो आधा घंटा रोटी बनाते हैं, उसके बाद में उस रोटी की पूरी एक थाल लेते हैं, उसमें रखते हैं। और बोल रहा था कि बोले कि कम से कम भी 30-35 रोटी बनवाते हो हमसे। उसके बाद में ला के बोले जो चिता जल रही थी ना उस पर सेक के और साइड में ले जाके साइड में रख देता। बोला भाई आप यकीन नहीं मानोगे, वो रोटी 2 मिनट के अंदर अंदर सारी गायब। अब वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई कुछ नहीं पता। उसके बाद में इन्होंने बोला कि गुरुजी अब छोड़ दो, बहुत ज़्यादा वो हो गया। फिर इन्होंने बहाने लगाने लगे, हमें घर जाना है, मम्मी पापा वेट कर रहे हैं, ये है वो है। तो बोले इतनी रात को निकले क्यों थे? बोले जी हमसे गलती हो गई, हम आज के बाद नहीं निकलेंगे। तो बोला कि अब बताओ अब क्या करना है? बोला ठीक है जाओ, यहाँ से जाते हैं ना तुम सब कुछ भूल जाओगे। तो वो बोलते कि कैसे? बोला जाओ मैं बता रहा हूँ। तो जैसे वो जाने लगे ना, फिर बोले वो जो उसकी बुआ का लड़का था ना, वो बोला अगर हम सब कुछ भूल गए तो हम आगे बता ही नहीं पाएंगे। तो बोला कि नहीं ठीक है, तो एक काम करो, अब तुम्हें सब कुछ याद रहेगा। अभी थोड़ी देर के लिए तुम भूलोगे। उनके सर पे ऐसे हाथ फेरते दोनों पे। बोला यहाँ से निकलने के बाद तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, अभी तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा। बोले ठीक है। तो बोला लेकिन एक बात जो मैं बोल रहा हूँ ना वो बात याद रहेगी तुम्हें ज़िंदगी भर तक, जब तक मरोगे नहीं जब तक। बोलता है कि बताओ गुरुजी। बोला कि जो तुमने अभी देखा है ना, बोला ये है ना, अभी तो तुम किसी को बता नहीं पाओगे, बाहर निकलने के बाद तुम बता दोगे, लेकिन जब तुम मरोगे ना तो तुम्हारी जलती चिता पर रोटी मैं ही सेकूंगा। हाँ, ये क्या बोल दिया? दोनों को बोल दिया।
ओह। अब उसके बाद में तो रोंगटे खड़े हो गए उनके भी। अब वो निकलते हैं वहाँ से बाहर, तो तब तक तो उनको कुछ याद नहीं था जब तक उस एरिया के अंदर थे। वो बाहर निकलने के बाद उनको सारी चीज़ याद आ गई। तब उन्होंने वो था एक दिन बैठे हुए थे तो उस फ्रेंड को बताया, तो उन्होंने डिस्क्लोज़ करा सारे सबके सामने। हम कई बंदे थे वहाँ पे, तब उन्होंने, लेकिन जो लास्ट की चीज़ बोली थी ना, बोला कि इस चीज़ से ना आज भी हम सोचते हैं ना, उन्होंने बोला था कि तुम्हारी जलती चिता पे मैं रोटी सेकूँगा। तुम फिर ये मैं कहा यार ये तो मान लो 115 साल के तो वो तब बता रहे थे, अब मैं कहा तुम कितने साल जियो। बोला लेकिन ये नहीं पता उन्होंने, लेकिन ये बोल दिया था कि हाँ मैं भी ऐसे ऐसे करूँगा तुम्हारे साथ। बहुत एक ही एक ये इंसिडेंट था, दोनों रियल वाले थे यार। ये वाला तो मुझे कुछ ज़्यादा ही बढ़िया ऐसा लगा कि सुनते ही मेरे को लगा कि अरे ये क्या हो गया, और उन्होंने चेतावनी दे दी। चेतावनी दे दी ना, और फिर वो भी गलती भी तो उन्हीं की है ना। हाँ, भाई रात के टाइम पे आप गलत जगह जा रहे हो। ये बात है। आजकल तो वही वाली बात है, जल्दी से कोई अच्छे टाइम पे भी नहीं जाता, ठीक है ना, दिन में भी नहीं जाके। आजकल तो वही है कि दिन में भी नहीं जाता कोई, रात को तो बहुत दूर की बात हो जाती है। पर वही वाली बात है, जाने वाले जाते हैं जिनको दिक्कत नहीं होती है, जो मानते नहीं है, जो भी XYZ इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, तो वो बिलीव फिर सब करने लग जाते हैं। जब जिसके साथ होता है ना इंसिडेंट, वो सब अपना धीरे धीरे सब बिलीव करने लग जाते हैं। तो ये था दी दोनों। तो जैसे आपने अभी 2 इतनी बढ़िया कहानियाँ सुनाई, क्या आपके पास ऐसी और भी कोई कहानी है, कोई ऐसा किस्सा? हाँ एक है। अब ये तो जैसे एंटिटीज़ का था, एक होता है ना छलावा। ये वाला जो इंसिडेंट है एक छलावे का है। इसमें क्या होता है कि एक गांव होता है, अब गांव का नाम भी मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा क्योंकि जाना माना गांव है बहुत, सब पहचान जाएंगे। तो वहाँ पे एक पंडित जी रहते हैं, और जो पंडित जी रहते हैं वो उस गांव के जाने माने पंडित जी रहते हैं। वो क्या करते हैं, वो जैसे कि जैसे झाड़ा फूस लगाते हैं ना, भाई किसी को झाड़ा लगाने चले गए या किसी को बीमार हो गया कोई, उसको ठीक कर दिया, जो देसी नुस्खा बताते हैं। समझ गए। तो ये पंडित जी क्या थे, मनमोहन जी इनका नाम था, और ये अपने आसपास में गांव के जितने भी घर थे उनमें सब में फेमस थे। हाँ किसी की भी कोई भी तबीयत खराब हो जाती है तो भाई पंडित जी को बुलाते हैं, उनके पास जाते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बार रात का टाइम होता है, रात के टाइम पे ये अपने घर पे सो रहे होते हैं, इनकी बेटी होती है, इनकी वाइफ होती है और ये होते हैं, तो सो रहे होते हैं। तो दरवाज़ा खटखटाते हैं इनका, कोई आ गया, तो ये उठ के देखते हैं भाई क्या हुआ। तो एक बूढ़ा सा आदमी बोलता है, हाथ जोड़ के खड़ा रहता है इनके सामने, तो बोलते क्या हो गया बताओ। तो बोले कि ऐसे ऐसे है ना, मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब है और आपको चलना पड़ेगा। तो बोले कि इस टाइम पे, बोले कि सुबह देकर, बोले कि नहीं ज़्यादा तबीयत ख़राब है इस वजह से है और आपको चलना पड़ेगा। तो ये बोलता चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब पहले क्या होता था, ये भी पहले की है, 90s की बता रहा हूँ मैं बात। पहले क्या होता था, अब ना कोई बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह होती नहीं, तो वो तांगे होते थे। तो ये बोलता है कि मैं तांगा लेकर आया हूँ, आप मेरे साथ चलो। तो बोलता है कि चलो ठीक है। अब ये क्या करते, बैठते हैं और वहाँ से मेरे ख्याल से 7-8 गांव छोड़ के, और ये जा रहे होते जाने के बाद में ये अपनी लोकेशन पे पहुँच जाते हैं। वो उतरता है, बोलता है कि पंडित जी आप यहीं खड़े रहो, मैं 2 मिनट में आता हूँ, और 2 मिनट में ना मैं तांगा खड़े करके आता हूँ, फिर अंदर चलते हैं। तो बोलता है ठीक है। अब ये खड़ा, पंडित जी बाहर खड़े होकर वेट कर रहे, वो तांगे वाला आया ही नहीं। अब ये देखते हैं बहुत देर हो गई, आया नहीं है, क्या नहीं है। तो अब वो पहले तो ये देखते कि बोला तो यही घर था, क्योंकि उसके पास में कोई और घर नहीं था। तो अंदर से कराने की आवाज़ आती है, तो ये बोलते कि जाऊँ या ना जाऊँ। पंडित जी क्या करते हैं, हिम्मत सी लगा के थोड़ी सी, बोला चलो चलते हैं। अब वो तो पता नहीं कहाँ रह गए, कितनी देर में आएंगे। पंडित जी जैसे अंदर जाते हैं, बोलते हैं कोई है। तो जाके देखते कि एक जो लेडीज़ होती है वो अपने खाट पर आराम से लेटी रहती है। तो ये जाके बोलते कि आपकी तबीयत ख़राब है। तो बोलते कि हाँ पंडित जी मेरी तबीयत ख़राब है। तो बोलते कि हाँ अभी आपके जो हस्बैंड थे ना वो आए थे मेरे पास आपके,
और मेरे को लेकर आए यहाँ पे। तो बोलते कि कब आए थे? तो बोलता अभी तो मेरे को लेकर आए हो तांगे पे। तो बोलते कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बोला कि तो मेरे को कैसे पता चला कि आप कौन हो, कैसे हो, कहाँ से हो? तो बोलते नहीं, उनको तो गुजरे हुए 5-6 साल हो गए हैं। अब इनका दिमाग खराब। बोले कि लेकिन मेरे को तो अभी यहाँ पे लेकर आया कोई। बोले मैं तांगे में आया उनके साथ में। तो बोलते कि अब जो भी है तो मेरी तबीयत खराब। तो ये क्या कहते हैं, अपने जो भी जड़ी बूटी थे उठा के इनको दे देते हैं। तो बोलते कि आप ऐसे ऐसे करके ये ले लेना और है ना, उसके बाद में आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो बोलते कि ठीक है। ये धीरे धीरे बाहर आते हैं। बाहर आके जैसे ये अब ये बोलते कि तांगा तो है नहीं ना, वो बंदा मिल रहा। अब इनको ये पता चलेगा कि हाँ वो ऐसे ऐसे दिक्कत थी, वो तो आने का नहीं। बोला मेरे को पैदल ही चलना है। तो ये क्या करते हैं, धीरे 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 जैसे थोड़ी सी दूर निकलते हैं ना, ये पीछे पलट के देखते हैं तो ना वो मकान रहता है जिसमें से निकल के आए थे, और ना वहाँ पे जब मकान ही नहीं था तो वो लेडीज़ भी कहाँ से हो गई। अब ये बोलते हैं कि कौन आ गया जो मेरे को यहाँ से खींच भी लाया और मैंने ऐसे भी कर दिया और मेरे को वापस भी, मतलब इमेजिनेशन इनकी अलग हो गई बिल्कुल पंडित जी की। अब पंडित जी क्या करते हैं, धीरे 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 चलते रहते हैं, सोचते रहते हैं धीरे धीरे क्या हुआ। तो जैसे थोड़ी सी आगे चलते हैं ना, एक बच्चे के रोने की आवाज़ आ जाती है। पहले वो आवाज़ आती है थोड़ी दूर से। अब दूर से आवाज़ आती है तो पंडित जी सोचते, बोले कि कोई तो बच्चा रो रहा है। दयालु थे, बोले देख लो क्या पता, थोड़ा ठंड का भी टाइम था, बोले पता नहीं किसका बच्चा है किसका नहीं है। तो जैसे पंडित जी थोड़े धीरे धीरे आगे चलते हैं तो बच्चे की आवाज़ जैसे पहले जैसे खेतों के दूर से आती है ना, फिर वो धीरे धीरे पास से आने लगते हैं बिल्कुल किनारे पे। पंडित जी देखते हैं थोड़ी देर में, बोलते कि किसी का बच्चा था छोटा 6-7 महीने का। तो पंडित जी दयालु रहते हैं, पंडित जी उठा लेते हैं उसे, बच्चे को उठा के फिर बोलते हैं अब ये कौन बच्चा छोड़ेगा अपने यहाँ पे। बोले कितने निर्दयालु लोग हैं जो अपने बच्चे को भी ऐसे छोड़ देते हैं। तो पंडित जी बोलते हैं कि चल लेके चलता हूँ इसको, मैं ही रख लूँगा इसको। लेकिन पंडित जी को ये इमेजिनेशन नहीं हो रहा था कि जो भी उनके साथ में भी मिल रहा है ना, वो सारा छलावा ही हो रहा है। वो बच्चे को लेकर जैसे जैसे चलते हैं ना तो बच्चे का भी वेट बढ़ने लगता है धीरे धीरे। अब वेट बढ़ने लगता है तो बोलते हैं कि पहले तो ये हल्का सा था, भारी हो रहा है। और फिर धीरे 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 जैसे और आगे निकलते हैं, गांव से 4-5 किलोमीटर पहले रह जाते हैं, तो बच्चे के पैर बढ़ने लगते हैं तो पैर भी लटकने लगते हैं। वो बच्चा छोटे से धीरे धीरे लंबा होने लगता है। और जब उन पर वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, उसके बाद में जब उन्हें पता चलता है कि ये तो कुछ और ही चीज़ है, वो उठा के फेंक देते हैं ऐसे बच्चे को। बच्चे पहला ही गिरता है वो, फिर वो भी गायब। अब इनकी हालत हो जाती है बहुत ज़्यादा ख़राब। अब ये अपनी स्पीड से चलने लगते, भागते। पहले चल रहे थे, अब ये भागने लगे। तो एक टाइम एक चीज़ ऐसी आ जाती है, ये बोलते हैं ना स्पेसिफिक एरिया रहता है इनका कि भाई वहाँ से आगे ही नहीं जा सकते। तो जैसे ही आगे निकल के भाग लेते हैं ना, 1-1.5 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो एक स्पेसिफिक जगह होती है, उसके बाहर निकलने के बाद में इनकी कोई मतलब एक होती है ना सीमा होती है कि वहाँ तक ही रहते हैं। तो जैसे ही पंडित जी थोड़ा सा आगे निकलते हैं ना, पीछे से आवाज़ आती है, बोलता चला जा, पंडित था इस वजह से छोड़ दिया, अगर कोई और होता ना तो अभी बता देते कि हम कौन है और कौन नहीं है। अब पंडित जी ये सब सुन के पंडित जी की तबीयत ख़राब हो गई। पंडित जी घर पर आते हैं, अपने घर पर आकर सोते हैं, अपनी बेटी को बता देते हैं सारी चीज़ कि मेरे साथ है ना ऐसे ऐसे हुआ, मेरे को कोई वहाँ पे ले गया घर से और वहाँ पे जाके देखा तो कुछ भी नहीं था, आते वक्त भी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। उसके बाद में पंडित जी की 2 से 3 महीने तक बढ़िया वाली तबीयत ख़राब रहती है, बिल्कुल चारपाई पर आ जाते हैं। लेकिन वो ये था कि भगवान का साथ था। तो उनकी जो बेटी रहती है, धीरे धीरे उनकी जो अपनी बेटी को भी उन्होंने बताया हुआ था वैद्य की कि भाई ऐसे 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 तबीयत ठीक होती है, करवा के ठीक पंडित जी फिर वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं उसके बाद में। तो ये पंडित जी की एक वो थी, रियल इंसिडेंट था जो उन्होंने शेयर किया था, और उसके बाद से अब वो बिल्कुल ठीक है। पर ये उनके साथ हुआ क्यों? वो तो अपने घर पे सो रहे थे। अब वही ना, कई चीज़ों का नहीं पता चलता। अब घर से आगे कोई उठा के लेके जा रहा है, हाँ। उसके बाद में फिर जहाँ पे वो जा रहा है वो बंदे बोलती है कि नहीं ऐसा भी कुछ भी नहीं है, मेरा पति है नहीं। उसके बाद में वो घर ही गायब हो जाता है। तो ऐसे धीरे धीरे कई चीज़ ऐसी होते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते ना, वो भी हो जाती है।
बट आज आपने जितनी भी कहानियाँ सुनाई है, मतलब मेरे को तो सारी इतनी ज़्यादा पसंद आई। अघोरी वाली तो मेरी फेवरेट है। पर आज क्योंकि टाइम का इशू है तो हम अपना पॉडकास्ट यहीं ख़त्म करते हैं। पर अगर किसी को भी ये जानना हो कि और ऐसी कौन सी कहानी है जो योगेश जी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल है तो उन्हें भी पूछिए। एंड ऐसी ही और स्टोरीज़ के लिए योगेश जी के साथ पार्ट 2 के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और थैंक यू सो मच कि आप आए और आपने इतना वैल्यूएबल टाइम दिया। थैंक यू टू। और मैं अपने जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं, सबको ये बोलूँगा कि मुस्कान जी का चैनल लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इनको भी हमारी तरह ऐसे प्यार देते दीजिए जैसे आप हमें भी मुझे देते हैं, वैसे मुस्कान जी को भी दीजिएगा। और कमेंट कर दीजिएगा अगर आप चाहते हो तो मैं दोबारा सेकंड पार्ट ज़रूर लेकर आएंगे अच्छी अच्छी स्टोरियों के साथ आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।